नमस्कार दोस्तों। भारत की जमीन हड़पना चीन के लिए एक रणनीतिक आपदा बनता जा रहा है। किस कदर आपदा बनता जा रहा है इसे समझते हैं। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच जो शी जिनपिंग है यानी कि जो चाइना के राष्ट्रपति है, यहाँ दिख रहे हैं फिगर्स में, इनके लिए मुसीबत बनता चला जा रहा है। इस विवाद के कारण चाइना की न केवल क्रेडिट खराब हुई है बल्कि वह भारत को अपना परमानेंट दुश्मन भी बना रहा है। चीन को डर है कि अगर भारत के साथ दुश्मनी बढ़ती है तो कहीं इसका भारी नुकसान उठाना न पड़ जाए चाइना को। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से विवाद भारत और चाइना के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इनके लिए भारत के जो जमीन हड़पना है एक रणनीतिक आपदा बन गया है। ऐसे में जो शी जिनपिंग हैं उनके सामने बिना हारे हुए भारत के साथ जो हिमालय में यानी कि जो हिमालय के बीच जो गतिरोध चल रहा है, संकट चल रहा है, इसको दूर करने का दबाव है। भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यानी कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके बीच में विवाद है। सिर्फ लद्दाख वाली जो एरिया है, भारत और चाइना के बीच में विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों ही देशों के सैनिक 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पर स्थित हैं, आमने सामने खड़े हैं और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हालांकि दुनिया में अन्य जगहों पर जो युद्ध चल रहे हैं उसके वजह से जो भारत और चाइना के बीच में जो गतिरोध चल रहा है इसको सुर्खियां नहीं मिल पा रही है, ये हाईलाइट्स नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता है कि कब दोनों ही देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। चीन सीमा पार जो सटे हुए भारत के इलाके हैं वहां पर गांव बसाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बगल में तिब्बत पर इस समय चाइना का ही कब्जा है। तो तिब्बत में ही चाइना के द्वारा जो चाइना के रिटायर सैन्यकर्मी हैं, उन्हीं का गांव बसा रहा है चाइना। यहाँ पर भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है इसके बगल में बसा रहा है। चाइना इसलिए गांव बसा रहा है ताकि यह गांव कभी जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो ये सैन्य छावनी का काम करेगा, क्योंकि ये जो रिटायर सैन्यकर्मी है इन्हें पता है युद्ध के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, किस तरीके से युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर विवाद है। चाइना उसी ढंग से बना रहा है जैसे साउथ चाइना सी में चाइना के द्वारा आर्टिफिशियल आइलैंड्स यानी कि जो कृत्रिम आइलैंड्स द्वीप है ये बनाया जा रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी में भी चाइना का विवाद है। यहाँ पर देखिए, यह है स्प्रैटली आइलैंड्स, ये है वियतनाम, ये वियतनाम के जल क्षेत्र में आता है, लेकिन चाइना इस पर क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है। ये है पार्सल आइलैंड्स, इस पर तो वियतनाम दावा करता है, चाइना भी क्लेम करता है कि ये चाइना का पार्ट है। हालांकि ये विवादित एरिया है तो यहाँ पर तो चाइना कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसके इर्द गिर्द, इसके अगल बगल चाइना जो एक नया द्वीप बनाना शुरू कर दिया है, एक नया आइलैंड्स बनाना शुरू कर दिया है आर्टिफिशियल रूप से, ताकि वहाँ पर चाइना अपना जो सैन्य अड्डा है वो वहाँ पर बना सके। तो इस प्रकार से चाइना अतिक्रमण अपना करता चला जा रहा है। हालांकि भारत में भी जो वर्तमान भारत सरकार है इसकी भी आलोचना हो रही है कि चाइना भारत की जमीन हड़पना शुरू कर दिया है। भारत चीन के बीच विवाद के बावजूद, सीमा पर दोनों देशों के विवाद के बावजूद भी व्यापार सरप्लस है। चाइना का व्यापार सरप्लस है। कैसे चाइना का व्यापार सरप्लस है? चाइना के और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है, दोनों देशों के विवाद में जो चाइना है भारत से अधिक ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भारत से कम करता है चाइना। इसलिए जो फ़ायदा है चाइना को ज़्यादा फ़ायदा है, ताकि चाइना अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करता है, भारत इंपोर्ट करता है अधिक से अधिक, तो इसलिए उसको ज़्यादा फायदा है। और उसके बाद कई सारे चाइनीज़ ऐप को भारत ने बैन करके भी रखा है। फिर भी बहुत सारे जो कंपनी है, बहुत सारे ऐप है, उसको भारत के द्वारा बैन नहीं किया गया है। कुछ चाइनीज़ कंपनी है जो भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखी है। इन सारे चीज़ों के बावजूद भी भारत जो अपना 1 साल में डिफेंस पर खर्च करता है, यानी कि जो भारत अपने रक्षा पर खर्च करता है, उतना पैसा जो व्यापार है चाइना भारत के साथ उसका सरप्लस है, यानी कि चाइना को अभी फायदा है, व्यापार से भी फायदा है। और दोनों देशों के अगर सेनाओं के बारे में बात किया जाए, भारत और चीन के बीच जो सेना है इस समय बॉर्डर्स पर आमने सामने है, लाखों की संख्या में तैनात है बॉर्डर्स पर। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। अगर दोनों ही देशों के सैन्य क्षमता के बारे में बात किया जाए तो जो भारतीय सेना है अधिक अनुभवी है चाइनीज सैनिकों की अपेक्षा, खास कर के पर्वतीय एरिया में यानी पहाड़ी एरिया में। कैसे? पिछले 4 वर्षों से जो चाइनीज़ की सेना है, चाइना की जो सेना है वो
हिमालय पर अत्यंत जो कठोर परिस्थिति है उसमें सरवाइव कर रही है। लेकिन भारत के जो स्पेशल फोर्स है, क्योंकि चाइना अधिक से अधिक पीएलए पर डिपेंड करता है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसके सिपाहियों पर ही चाइना डिपेंड्स है। लेकिन भारत के पास तो स्पेशल फोर्स है, भारत के पास स्पेशल फोर्स है जो हिमालयी क्षेत्र में उनको युद्ध लड़ने का अनुभव भी है और लंबे समय तक सरवाइव भी कर सकते हैं हिमालयी क्षेत्र में। इसलिए भारतीय सेना इससे जो चाइना की सेना है उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से दबाव बन रहा है चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग कि वो किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल्स करे, अपने आप को सरवाइव कर पाए, क्योंकि उनके तरफ चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास अनुभव नहीं था कि जो भारत है, भारत इस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि भारत तो एकदम हाथ से हाथ सीना से सीना टाइट करके बॉर्डर पर खड़ा हो गया है। चाइना की तो विफलता यही हो गई कि भारत इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब फिर उसके बाद आगे बिना हारे हुए चाइना को डर सता रहा है कि किस तरीके से इस विवाद को सुलझाया जाए। हालांकि जो गतिरोध है जितना अधिक समय तक रहेगा, दोनों देशों के बीच में जो गतिरोध है जितना लंबा समय तक घिसता चला जाएगा, बीजिंग यानी कि जो चाइना है भारत को अपना परमानेंट दुश्मन बना लेगा। जब भारत उसका परमानेंट दुश्मन बना लेगा तो चाइना के लिए संकट पैदा हो जाएगा। न केवल क्षेत्रीय स्तर पर संकट पैदा होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चाइना के लिए संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, एक ताकतवर देश भी है। शी यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर भी संकट आ जाएगा। शी से पहले भारत मजबूत सैन्य रणनीतिक प्रतिक्रिया अनुमान लगाने में पहले से ही विफल रहे कि जो भारत की सैन्य क्षमता है इतना ज़्यादा क्षमता है। अगर गतिरोध और भी लंबा रहता है, भारत और चीन के बीच अगर गतिरोध और भी लंबा खिंच जाता है तो वैसे ही नई दिल्ली यानी कि भारत वाशिंगटन यानी कि अमेरिका के पाले में चला गया है, यानी अमेरिका भारत की दोस्ती और भी करीब होती चली जाएगी। तो इसलिए चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इन पर भी दबाव है